हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, सुपर कंडक्टिविटी किस तापमान पर प्राप्त होती है? सुपर कंडक्टिविटी इज ऑब्टेन एट ऑप्शन नंबर ए हाई टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर बी वेरी लो टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर सी रूम टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर डी बॉइलिंग टेम्परेचर। तो देखिए, सुपर कंडक्टिविटी फ्रेंड्स वेरी लो टेम्परेचर पर प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। आपसे पूछा जा रहा है कि लेंज लॉ किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए चार्ज, ऑप्शन नंबर बी एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी मोमेंटम, ऑप्शन नंबर डी मास। तो फ्रेंड जो लेंज लॉ होता है वो एनर्जी पर बेस्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ऑप्शन नंबर ए सेल्फ इंडक्शन, ऑप्शन नंबर बी म्यूचुअल इंडक्शन, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो फ्रेंड जो ट्रांसफार्मर होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन वर्क के प्रिंसिपल पर काम करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का कार्य क्या है? फंक्शन ऑफ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज न्यूट्रॉन स्पीड, ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज न्यूट्रॉन स्पीड, ऑप्शन नंबर सी एब्जॉर्ब इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन नंबर डी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्रेंड देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर में जो मॉडरेटर का जो काम है वो है जो न्यूट्रॉन की स्पीड होती है उनको कम करना है। तो ऑप्शन में जो हमारा बी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, Who proposed the dual nature of light? Dual nature of light को किसने प्रपोज किया? ऑप्शन नंबर ए न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी मैक्सवेल, ऑप्शन नंबर सी आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर डी रदरफोर्ड। तो देखिए फ्रेंड, जो ड्यूल नेचर है वो जो है आइंस्टीन ने प्रपोज किया था। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, हॉल इफेक्ट का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? हॉल इफेक्ट यूज टू मेजर, ऑप्शन नंबर ए मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन नंबर बी टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर सी प्रेशर, ऑप्शन नंबर डी वेलोसिटी। तो देखिए फ्रेंड, जो हॉल इफेक्ट होता है उसका यूज मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा इसमें ए होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, रेजोनेंस की अवस्था में आरएलसी सर्किट का पावर फैक्टर कितना होता है? एट रेजोनेंस द पावर फैक्टर ऑफ एन आरएलसी सर्किट है। तो देखिए फ्रेंड, अगर रेजोनेंस की आप बात करें तो देखिए, जब भी इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाता है या फिर इंडक्टर का वोल्टेज कैपेसिटर के वोल्टेज के बराबर हो जाता है तो सर्किट में रेजोनेंस आ जाता है। उस केस में क्या होता है, जो पावर फैक्टर होता है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है? आर अपॉन जेड होता है। ठीक है, तो आर अपॉन आर हो जाता है, मीन जेड बराबर क्या हो जाता है? आर हो जाता है जब भी रेजोनेंस आता है सर्किट में। ठीक है, तो यहीं से पावर फैक्टर की वैल्यू क्या आती है? 1। तो ऑप्शन में जो हमारा इसमें सी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज यूज्ड टू डिटरमाइन, ऑप्शन नंबर ए डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, ऑप्शन नंबर बी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ऑप्शन नंबर सी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन नंबर डी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए फ्रेंड, जो फ्लेमिंग राइट हैंड का रूल हम लोग यूज करते हैं डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट को फाइंड आउट करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, सेमीकंडक्टर में सबसे अधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? विच इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा मटेरियल है जो सेमीकंडक्टर में सबसे ज्यादा यूज होता है? तो ऑप्शन में हमारा इसमें सी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा, सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 10, लेजर का फुल फॉर्म क्या है? आपसे पूछा जा रहा है कि लेजर की फुल फॉर्म क्या है? तो जो ऑप्शन में जो हमारा इसमें ए होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा, ये लेजर की फुल फॉर्म है। ठीक है, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये क्या है? ये लेजर की फुल फॉर्म है। ठीक है, क्वेश्चन 11, मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? तो देखिए फ्रेंड, जो मैग्नेटिक फील्ड की जो एसआई यूनिट है वो है फ्रेंड टेस्ला। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एसआई यूनिट क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो देखिए फ्रेंड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एसआई यूनिट है वोल्ट। तो ऑप्शन में जिसमें बी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इलेक्ट्रिक फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क ऑन विच प्रिंसिपल? तो देखिए फ्रेंड, जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है वो हमारा काम करता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा इसमें ए है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का उपयोग किया जाता है? विच मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट? तो देखिए फ्रेंड, इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाने के लिए जनरली हम लोग सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं। तो ऑप्शन में जो हमारा बी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? विच मटेरियल इज यूज टू मेक ए परमानेंट मैग्नेट? देखिए फ्रेंड, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए जो यूज किया जाता है वो किया जाता है फ्रेंड स्टील। तो ऑप्शन में हमारा इसमें बी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन? तो देखिए फ्रेंड, इलेक्ट्रॉन्स की जो खोज करी थी वो की थी जे थॉमसन ने। तो ऑप्शन में हमारा इसमें बी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन? तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन होगा? तो न्यूट्रॉन की जो खोज करी थी वो करी थी चैडविक ने। तो ऑप्शन में हमारा इसमें बी है उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, एक्सरे की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड एक्सरे? तो फ्रेंड, एक्सरे की जो खोज की थी वो की थी रॉन्गटन ने। तो ऑप्शन में हमारा ए है उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी? तो रेडियो एक्टिविटी की जो खोज की थी वो की थी बैकरेल ने। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए है उसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, वर्नियर कैलिपर का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? वर्नियर कैलिपर यूज टू मेजर ओनली एक्सटर्नल डायमीटर, ओनली इंटरनल डायमीटर, ओनली डेप्थ, ये एक्सटर्नल डायमीटर, इंटरनल डायमीटर एंड डेप्थ। तो ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा, एक्सटर्नल डायमीटर, इंटरनल डायमीटर एंड डेप्थ। क्वेश्चन नंबर 21, मैग्नेटिक फ्लक्स की ऐसा यूनिट क्या है? तो देखिए फ्रेंड, मैग्नेटिक फ्लक्स की जो ऐसा यूनिट है वो है फ्रेंड वेबर। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, इलेक्ट्रिक पावर की ऐसा यूनिट क्या है? तो फ्रेंड, इलेक्ट्रिक पावर की जो ऐसा यूनिट है वो है फ्रेंड्स वाट। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, विच मटेरियल इज कॉमनली यूज फॉर एन इलेक्ट्रिक फ्यूज? तो इलेक्ट्रिक फ्यूज बनाने के लिए जो जनरली मटेरियल यूज होता है वो होता है फ्रेंड टिन लेड एलाउ। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी है उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मेनी पोल्स डज ए मैग्नेट हैव? तो देखिए फ्रेंड, किसी भी मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी है उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ऑप्शन नंबर ए क्रॉस ईच अदर, ऑप्शन नंबर बी इंटरसेक्ट ईच अदर, ऑप्शन नंबर सी क्रॉस ईच अदर, ऑप्शन नंबर डी एंड सडनली। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आपस में कभी नहीं, यदि चार ऑप्शन गिवन है तो कभी भी क्या करते हैं, क्रॉस नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए और सी सेम ही है। यहाँ पे नोट लगा लीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। ए हमारा जो है वो गलत है फिर। ठीक है, सी हमारा ठीक है। क्वेश्चन 26, एटम का सबसे भारी कण कौन सा है? विच इज द हैवीएस्ट पार्टिकल इन एन एटम? तो देखिए फ्रेंड, जो एटम में जो सबसे भारी कण होता है वो होता है फ्रेंड न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 27, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज किसने की थी? वो डिस्कवर्ड दी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखिए फ्रेंड, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो खोज की थी वो की थी हेनरिक हर्ट्ज ने। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, कॉन्वेक्स लेंस को और किस नाम से जाना जाता है? कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज। तो देखिए फ्रेंड, कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग बताइए कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन में जो हमारा बी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, कॉनकेव मिरर की और किस नाम से जाना जाता है? कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो नोन एज। तो देखिए फ्रेंड, जो कॉनकेव मिरर है उसको कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन में जो हमारा बी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, स्क्रू गेज का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड, स्क्रू गेज का जो उपयोग किया जाता है वो वेरी स्मॉल थिकनेस और डायमीटर मेजर करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन में हमारा ए है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज हमने फिजिक्स के 30 क्वेश्चन डिस्कस करें। वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।